हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओ मेडिसिन में। आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर सुना होगा कि लोग एक सच को छुपाने के चक्कर में अगर 10 झूठ बोल लेते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम वो 10 झूठ को ना सच मानने लगते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली रिपीटेटिवली वही चीज़ हमें आके बताते हैं और सच कहीं ना कहीं पीछे दब जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ इस सिचुएशन में हो रहा है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो कुछ ऐसे ही सिचुएशन में आ पड़ी है। तो आज हम बात करते हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस करने की आपके सामने कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताने से पहले मैं कुछ बता दूं कि मैं यहाँ पे 3 साल से अपना MBBS परस्यू कर रही हूँ। अपने सपनों को पूरा करने की धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, बट इसी कोशिश में बहुत से बच्चे आज हैं। कुछ बच्चे NTA की वजह से परेशान हो रखे, कुछ क्या ऑलमोस्ट सारे बच्चे NTA के रिजल्ट जब से रिलीज़ किया NTA ने तब से परेशान है। कई जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, कई जगह क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं तो उनका प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है। कई जगह RTI फाइल करी गई है कि कई जगह बच्चे कोर्ट जा रहे हैं। इन सब के चलते चलते कुछ बच्चे हैं जो अब्रॉड भी आने का सोच रहे हैं। ठीक है, विच इज़ नॉट एनीवेयर रॉन्ग। ठीक है, विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। ठीक है, अगर आपने ये भी बात चूज़ करा है ये भी बात अच्छा है। नॉट ओनली कि मैंने चूज़ किया इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट जेन्युइनली अच्छा है। बट FMG इसकी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आवाज़ दब रही है, क्योंकि ये आई गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स। सेम चीज़ जो आपके नीट के रिज़ल्ट के साथ हुई है, सेम चीज़ FMGs के साथ भी हो रही है। मुझे लगता है जितने नीट के बच्चे थे, जैसे 23 लाख बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम दी, तो 23 लाख लोगों की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बुलंद है मुझे लगता है। और यहाँ पे सिर्फ FMGs की बात करें तो 50,000 स्टूडेंट होते हैं, मैक्सिमम बोल रही हूँ, उससे कम ही होते हैं वैसे। तो उनको भी अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है वो तो 50,000 है सिर्फ, बट यहाँ पे जितने लोग हम पढ़ रहे हैं, वाई कांट वी सपोर्ट देम। ठीक है, हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने आपको पिछले बहुत टाइम से बोल रही हूँ, मैं स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पे इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है नहीं मिलता उसके बारे में बताऊंगी। बट जब भी मैं बात करने जाती हूँ देयर इज़ अनदर र्यूमर, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो र्यूमर लोगों को सच लगने लगता है। मैं नहीं चाहती कोई भी जो नीट के रिजल्ट की वजह से हुआ है, लिटरली 619 मार्क्स वाले स्टूडेंट, 590 मार्क्स वाले स्टूडेंट, वो भी रिजर्व कैटेगरी वाले, वो तक मुझे मैसेज कर रहा है कि हमें अब्रॉड से एडमिशन करना है। तो आप सोचो सिचुएशन कैसी हो गई है। तो आई डोंट वांट कि कोई और भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाए। यस यू गाइज, मैं काफ़ी टाइम से बोल नहीं रही थी आप सभी को कि आप चैनल देख रहे हो, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो मेरे बहुत से व्यूअर्स, आप इसमें देख सकते हो स्क्रीनशॉट में, कि बहुत से व्यूअर्स चैनल को विजिट तो करते हैं बट सब्सक्राइब किए बिना ही वापस चले जाते हैं। तो मेरी आपसे बिल्कुल छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट सेशन में बहुत सारा प्यार दीजिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इससे पहले कि हम र्यूमर के बारे में बात करें, मैं अपने बारे में बता देना। 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही। ऑफकोर्स जो र्यूमर्स आ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बेटरली बता सकती हूँ, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अभी डायरेक्टली हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके फीड में कभी ना कभी तो आई होगी। उसके कुछ 3 रीज़न है। फर्स्ट बीइंग ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। सेकंड बीइंग कि बहुत सारे मिथ्स इस यूनिवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी प्रीवियसली बहुत टाइम से है। जब मैंने भी एडमिशन लिया था उससे पहले से ही बहुत से र्यूमर्स आते रहे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसके वजह से भी ये चर्चा में हमेशा रहती है। और थर्ड कि इसका बजट जो है वो लो है, उस वजह से भी शायद ये पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। तो अब इनमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। आज हम एक पर्टिकुलर र्यूमर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। जब बात फाइनेंशियल चीज़ों पे आती है तो मैं हमेशा बजट 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 बोलते हुए चलती हूँ। जब बात फाइनेंशियल चीज़ों पे आती है, जहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट को दोनों को लॉस होने वाला होता है ड्यू टू कि एक सर्टेन पर्सन को अपना पेमेंट चाहिए है
या कुछ चाहिए, उसके वजह से एक पेरेंट्स को या स्टूडेंट को लॉस हो रहा है, तो आई एम नॉट ओके विद इट। मैंने बोला है कि झूठ बोलो, आप अपना काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप अपना काम गलत वे से कर रहे हो तो उसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, और आपके कंसल्टेंट्स भी शायद आपको यही स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स भी पढ़ लीजिए पहले, इससे पहले कि मैं र्यूमर के बारे में बात करूं। सो ये कमेंट्स मेरे पास बहुत टाइम से आ रहे हैं, प्लस ये पर्सनल डीएम्स मेरे पास बहुत टाइम से आ रहे हैं। बहुत टाइम से तो क्या ही 2-3 दिनों से पिछले आ रहे हैं, क्योंकि ये इसी वीक की बात है कि ये चीज़ें ऑफिशियली आई है। सो यस, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फीस है इस साल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए वो है 4,90,080 रूपल। ठीक है, टू बी प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज। तो इस पे मैं आपको पूरा एक डिकोड करना चाहती हूँ इस चीज़ पे। तो कंसल्टेंट्स का पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में, क्योंकि ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट ईयर का फीस है 4,90,080 रूपल। सेकेंड टू सिक्स्थ ईयर यहाँ पे लिखा है 3,12,000 समथिंग, है ना। तो यही फीस का कोटेशन दिखा के आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में ही आपका अमाउंट जो है वो ज़्यादा लगने वाला है, इसके बाद आपको 3,12,000 ही पे करना है। इसके बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, पहले जितना बजट लग रहा था अब भी उतना लगेगा, बस फर्स्ट ईयर का थोड़ा ज़्यादा लगने की वजह से 2-3 लाख बजट अपर एंड में चला गया। तो इसकी रियलिटी विद प्रूफ मैं आज दिखाने वाली हूँ आपको। तो गाइज ये है मेरा डॉक्यूमेंट, इसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर बोला जाता है। आपको किसी भी कंसल्टेंट ने एडमिशन का प्रोसेस समझाया होगा तो आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर क्या होता है। तो इसमें मेरी टू बी प्रिसाइज फीस जिस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था, अगर आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी इट और नॉट, मैं इस डॉक्यूमेंट को नीचे अटैच कर दूंगी सो दैट यू विल बी एबल टू वॉच इट। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर दो, मैं आपको बता दूंगी। सो मेरी फीस थी 2,82,000 पे मैं इस यूनिवर्सिटी में आई थी, और इसमें एक एस्टिमेटेड कोड भी लिखा है कि मेरे को 17 लाख तक, अप्रोक्सीमेटली 16 लाख समथिंग लिखा है कि पूरे मेरे एजुकेशनल ड्यूरेशन की वजह से लगेगा। तो व्हाट डज इट मीन, अब मैं समझाती हूँ। मैं यहाँ पे जब आई थी तब मैं 2,82,000 पे आई थी। सो मेरा जो इंक्रीमेंट हो रहा है, रशियन फेडरेशन का रूल है, जो भी रशिया में यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अप टू 5% का इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, मे बी आपके फीस में 5,000 का इंक्रीमेंट हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, या तो हो सकता है किसी साल नहीं हो, बट ऐसे रेयर केसेस में होता है कि नहीं होता है, होता ही है, थोड़ा थोड़ा होते रहता है, हर यूनिवर्सिटी का बजट बढ़ते रहता है थोड़ा थोड़ा। तो जिस टाइम पे मैं आई थी मैंने 2,82,000 पे की है। आज 2 साल बाद जो इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 साल बाद जो मैं फोर्थ ईयर में पे करने वाली हूँ, आप 3 साल पकड़ के चलो, फोर्थ ईयर में पे करने वाली हूँ, वो होगा 3,12,000। आप कैलकुलेशन कर लेना एक बारी, और मैं प्रीवियस ईयर में कितने कितने चेंजेस हुए मेरे फीस में मैं वो बता रही हूँ अपने एग्जाम्पल से। तो ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अब जो न्यू स्टूडेंट आने वाले वो लोग ध्यान से सुनो। आपका ये एडमिशन लेटर है, मैंने बच्चे का नाम प्लस सारी डिटेल्स उसकी छुपा दी है सो दैट उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसने मुझे उसका डॉक्यूमेंट भेजा था। तो इसमें फीस क्या लिखी है 4,90,000। तो आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनेगा तो इस पर चढ़ेगा 4,90,000 रूबल, और उसी के हिसाब से आपकी फीस जो है उसमें इंक्रीमेंट आएगा। तो ये बात अपने दिमाग में रखो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हो उस फीस पे, तो उसी फीस पे इंक्रीमेंट लगेगा। मतलब जो भी बच्चा इस साल आएगा 4,90,000 पे, तो हो सकता है अगले साल उसकी फीस 5 लाख हो जाए, उसकी फीस घट के 3,12,000 नहीं होगी, जिस हिसाब से आपकी कंसल्टेंसी बता रही है। तो ये अपने माइंड में रखो। अब उस डॉक्यूमेंट में वैसा क्यों लिखा है, उस डॉक्यूमेंट में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, मतलब आपको कंसिडर किया है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, क्योंकि ये सेशन एंड हो गया है, ऐसे ही समझो। क्योंकि जून जुलाई में अप्रोक्सीमेटली रशिया का सेशन खत्म हो जाता है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है, अभी फर्स्ट ईयर में है, वो बच्चे को उन लोगों ने सेकेंड ईयर में कंसिडर किया है, क्योंकि उनके भी कॉन्ट्रैक्ट में 5% का इंक्रीमेंट था, तो उनकी भी फीस 3,12,000 होगी।
हमारे में भी था, तो हमारी भी 3,12,000 होगी। तो सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक का जो वहाँ पे इंक्रीमेंट मेंशन है वो सिर्फ हमारे लिए है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे, अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके आए थे, उसके हिसाब से फीस है। तो आप तो 4,90,000 वाला कर रहे हो, तो आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख के आना। इस बार अगर आप बर्शकीर आ रहे हो तो एक बजट बना के आना। अगर आप 4 लाख ट्यूशन फीस पे कर सकते हो दैन ओनली मूव फॉरवर्ड। ये झूठी बातें आप बिल्कुल मत मानो कि 3,12,000 सेकेंड ईयर से आपको पे करना पड़ेगा। नहीं, आपको 3,12,000 नहीं पे करना। हो सकता है 5 लाख फीस हो जाए, या हो सकता है 4,90,000 ही रहे, उतनी ही पे करनी पड़े। यूनिवर्सिटी नो डाउट अच्छी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का एजुकेशन क्वालिटी नो डाउट अच्छा है, बट फीस डू मैटर। जब बात पेरेंट्स के पैसों की होती है, देखो आप अकेले तो बच्चे हो गए नहीं अपने माँ बाप को। हो सकता है आपका छोटा भाई हो या बहन हो, या हो सकता है आपके बड़े भाई बहन हो, तो उनका भी एजुकेशन आपके पेरेंट्स को ही स्पॉन्सर करना है। हम एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम यूरोपियन कल्चर से नहीं बिलोंग करते, जहाँ पे 18 के बाद या 17 के बाद, 16-17 के बाद बच्चे खुद का खर्चा खुद उठा लेते हैं। हमारे माँ बाप जब तक हमको एक सेटल अच्छे पोजीशन में पे नहीं देखते हैं, वो खुद चैन से नहीं रहते हैं। तो आज आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और ये कंसल्टेंसी जो आपको फेक प्रोमिसेस कर रही है उसके वजह से अपने माँ बाप को ट्रबल में डाल रहे हो, ये सब चीज़ों पे बिलीव करके। सो आप सोचो कि आप खुद एक फाइनेंशियल डेप्थ में चला जाएगा आपका घर। आप तो यहाँ रहोगे, आपके पीछे जो आप घर छोड़ के आओगे तो वो एक फाइनेंशियल डेप्थ में चला जाएगा। कि पिछले 1-1.5 साल से इतनी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, इतने मिथ्स आ रहे थे यूनिवर्सिटी के बारे में, तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं बोला? आज सिर्फ फाइनेंशियल की बात आ गई तो आप आके कैसे बोल रहे हो? सो रीज़न भी देखो, जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे मतलब क्या है, उससे कोई खुद ही डील कर सकता है अपेरेंटली, तो मैंने उस चीज़ों पे बात नहीं करी। बट आज बात यहाँ आ गई है कि लोग सच्चाई मानने लगे एक झूठ को, तभी आके मैंने उसको क्लैरिफाई किया। बाकी देखो, मैं ये नहीं बोलती मुझ पे आप ट्रस्ट करो, मैं ये नहीं बोलती आप किसी और पे ट्रस्ट करो, मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ अगर आपको सच्चाई जाननी है ना, सच में आप यूनिवर्सिटी को मेल कर दो। एक काम करो, यूनिवर्सिटी का ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या पिन कमेंट में डाल दूंगी, ठीक है? आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दो। किसी भी एक का ईमेल अगर आ जाता है, आप में से जितने भी मेरी व्यूअर्स हैं जो भी आना चाहते हैं, किसी भी एक का ईमेल अगर आ जाता है, आप नीचे आके कॉमेंट ज़रूर करना कि यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है इस बारे में। मैं झूठ बोल रही हूँ या कंसल्टेंट झूठ बोल रहे हैं, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। सो बी अवेयर, ठीक है? मैंने जैसे कि अपने पिछले वीडियो में बोला था कि अभी रश बहुत हो चुका है, ठीक है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं नीट के रिजल्ट की वजह से, तो होगा कि बहुत स्कैम्स होंगे, तो उसमें से ये भी एक स्कैम है, करंट स्कैम। सो बी अवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्कॉलरशिप वीडियो बिल्कुल आएगी, स्टाइपेंड भी उसमें मेंशन होगा। सो इस पे कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि स्कॉलरशिप जब आप यहाँ पे आओगे तभी मिलेगी, और किस यूनिवर्सिटी में मिलती है वो भी मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ। तो आपको देखना है तो मैं आई बटन पे उसका वीडियो डाल रही हूँ, आप जाके देख सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बाय बाय।